नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत के धार्मिक संगठन का अध्ययन करेंगे, अर्थात भारत की जनसंख्या के विभिन्न धर्मों से संबंधित संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्म एक महत्वपूर्ण कारक है जो प्रत्येक समाज में देखा जाता है। समाज के क्रमिक विकास के रूप में ही धर्म का भी क्रमिक विकास हुआ है। धर्म शब्द का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। इसका प्रयोग धार्मिक कृत्यों, पूजा पाठ, नैतिक नियमों और आचरण, प्राकृतिक नियमों और धार्मिक विश्वासों एवं विचारों के लिए किया जाता है। साधारणतः धर्म शब्द का प्रयोग किसी ईश्वरीय पंथ, संप्रदाय अथवा मत या विचारधारा के लिए होता है, जैसे हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म आदि। धर्म सबसे अधिक भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले प्रमुख बलों में से एक है, क्योंकि धर्म लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन के लगभग सभी पक्षों जैसे रहन सहन, खान पान, पर्व त्योहार, वेशभूषा अर्थात पोशाक आदि में आभासी रूप में परिलक्षित होता है। हमारा देश प्राचीन काल से धर्म प्रधान देश रहा है। भारत में जातियों और भाषाओं की विभिन्नता के साथ साथ धार्मिक विभिन्नता भी पाई जाती है। यहाँ के लोगों का जीवन बहुत कुछ धर्म द्वारा प्रभावित होता है। वस्तुतः उनका पालन पोषण, शिक्षा, रीति रिवाज, खान पान, रहन सहन तथा सामाजिक वातावरण आदि सभी धर्म द्वारा ही निर्धारित होता है। भारत हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्मों की जन्मस्थली है। हिंदू धर्म संसार का सबसे पुराना धर्म है। बाहर से सबसे पहले ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी में पश्चिमी तट पर आया था। उसके बाद इस्लाम धर्म भारत में आया। यद्यपि आज भारत में अनेक धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वे सभी भारतीय संस्कृति के अंग हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ सभी धर्मों को आदर और सम्मान दिया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। प्रस्तावना के अनुसार भारत के सभी नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता होगी। संविधान की प्रस्तावना में घोषित उपरोक्त भावना के अनुरूप धर्म की स्वतंत्रता को भारत के संविधान में मूल अधिकार का दर्जा दिया गया है, जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक विस्तृत है। इसके अतिरिक्त इस अधिकार का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 में दिए गए संवैधानिक उपचार के अधिकार का प्रयोग करते हुए इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद 25 देश के प्रत्येक नागरिकों के साथ सभी व्यक्तियों को अपने धर्म को मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 26 प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक समूह के रूप में अपने धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 किसी व्यक्ति को ऐसे कर या टैक्स के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जो किसी धर्म या संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय किया जाता हो। अनुच्छेद 28 राजनीति से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धर्म के आधार पर भारतीय जनसंख्या का संरचना इस प्रकार है। सबसे बड़ी आबादी हिंदुओं की है। हिंदू 2001 की जनगणना के अनुसार
80.5%, मुस्लिम 13.5%, 2.3% ईसाई, 1.9% सिख, 0.9% बुद्ध और 0.4% जैन धर्म के लोग भारत में रहते हैं। इसी प्रकार सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के धार्मिक समुदाय इस प्रकार हैं: हिंदू 79.8%, 14.2% मुस्लिम, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख, 0.7% बौद्ध और 0.4% जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं। हिंदू धर्म। भारत में हिंदू धर्म को मानने वालों की संख्या लगभग 80% है। कुछ क्षेत्रों को छोड़कर हिंदू पूरे भारत में बहुसंख्यक समुदाय के रूप में रहते हैं। हिंदू धर्म की 3 विशेषताएं हैं। पहला, एक सर्वोच्च सत्ता परमेश्वर तथा अनेक देवी देवताओं में प्रत्येक हिंदू आस्था रखता है। दूसरा, कोई भी हिंदू देवी या देवता विशेष की आराधना कर सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और तीसरा, यह पुनर्जन्म, कर्म और मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष मिलने में विश्वास रखता है। हिंदू धर्मावलंबी देश के अधिकांश राज्यों में बहुसंख्यक हैं। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा में हिंदुओं की आबादी 90% से भी अधिक है। उत्तरांचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा पांडिचेरी एवं दमन और दीव में 80% से 90% आबादी हिंदुओं की है। इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, झारखंड, सिक्किम, चंडीगढ़ और अंडमान निकोबार द्वीप में 60 से 80% हिंदुओं की आबादी है। हिंदुओं का पूजा स्थल मंदिर है, अर्थात हिंदू पूजा अर्चना के लिए समय समय पर मंदिरों में जाते हैं। मुस्लिम या इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म का जन्म 7वीं सदी में अरब देश में हुआ। मोहम्मद साहब इसके प्रथम पैगंबर माने जाते हैं। भारत में इस्लाम धर्म 12वीं शताब्दी में फैला। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 14.2% मुस्लिम आबादी है। जम्मू कश्मीर में 66% अर्थात 2/3 से अधिक तथा लक्षद्वीप में 90% से अधिक आबादी इस्लाम धर्मावलंबियों की है। इसके अलावा असम में 30%, पश्चिम बंगाल में 25%, केरल में 24%, उत्तर प्रदेश में 18%, बिहार में 16%, झारखंड में 14%, कर्नाटक में 12% तथा महाराष्ट्र में 10% आबादी मुस्लिम धर्मावलंबियों की है। मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों में अपने पूजा इबादत के लिए जाते हैं। ईसाई धर्म। ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का विस्तार भारत में पहाड़ी जातियों तथा हिंदुओं की निम्न जातियों में अधिक हो गया है। नागालैंड में आबादी का 90%, मिजोरम में 87%, मेघालय में 70%, गोवा में 26%, मणिपुर में 32%, केरल में 19%, अरुणाचल प्रदेश में 18% और अंडमान निकोबार में 21% आबादी
ईसाई धर्मावलंबियों की है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 2.3% आबादी ईसाई की है। ईसाई धर्मावलंबी अपने पूजा आराधना के लिए गिरजाघरों में जाते हैं। सिख धर्म, इस धर्म का जन्म 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म से अलग होकर हुआ। इस धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक थे। सिखों के पास हमेशा कक्ष, कृपाण, कंघी, कड़ा और केस रहते हैं। यही इनका पहचान है। कक्ष का अर्थ है कक्षा, कृपाण का अर्थ है तलवार, कंघी, उसके बाद कड़ा जो हाथ में पहनते हैं, और केस का अर्थ है बाल। अर्थात सिख धर्मावलंबियों के बाल हमेशा लंबे रहते हैं, जिसका वे पगड़ी बनाते हैं। यही इनका पहचान है। हिंदुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों के बाद भारत में सबसे अधिक जनसंख्या सिखों की है। वैसे तो भारत के हर क्षेत्र, हर कोने में सिख रहते हैं, लेकिन सिखों का अधिकांश आबादी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में है। पंजाब का 60% आबादी, चंडीगढ़ का 16% तथा हरियाणा का 5% आबादी सिखों की है। इनकी आबादी भारत में 1.7% है। ये पूजा और इबादत के लिए गुरुद्वारा में जाते हैं। बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म की ही एक शाखा है। इसे गौतम बुद्ध द्वारा 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में चलाया गया था। बौद्ध धर्म के अनुयायी महाराष्ट्र, दिल्ली, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम एवं त्रिपुरा में रहते हैं। भारत के 75% से अधिक बौद्ध धर्म के अनुयायी महाराष्ट्र में रहते हैं। जैन धर्म के प्रतिपादक महावीर स्वामी थे। यह हिंदू धर्म की ही एक शाखा मानी जाती है। यद्यपि जैन धर्मावलंबी हिंदू धर्म के सिद्धांतों को मानते हैं, किंतु वह जीवों के प्रति अहिंसा पर अधिक जोर देते हैं। जैन धर्म के अधिकतर अनुयायी नगरों में रहते हैं। ये अधिकांशतः व्यापारी और धनवान होते हैं। इनकी आबादी दिल्ली, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा दूर दूर तक फैले हैं। भारत में इनकी जनसंख्या 0.4% है। इसके अलावा पारसी धर्म के लोग भारत में रहते हैं। इस धर्म के प्रवर्तक जरथुस्त्र थे। ये लोग भारत में 7वीं शताब्दी में फारस के मुस्लिम धर्म की क्रूरता से बचने के लिए आए और भारत के पश्चिमी भागों में बस गए। पारसी सूर्य और अग्नि की पूजा करते हैं। पारसी या जोरास्ट्रियन का नाम इसके संस्थापक जरथुस्त्र के नाम पर रखा गया है। 1800 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जराद्रत ने धार्मिक उपदेश दिए। 1979 में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो कट्टरवादी शियाओं ने तेहरान में पारसियों के फायर टेम्पल अर्थात अग्नि मंदिर पर धावा बोल दिया और जोरोएस्टर की मूर्तियों को तोड़ दिया। फायर टेम्पल में पारसी धर्म के लोग ईश्वर के प्रतीक रूप में अग्नि की पूजा करते हैं। जैसे ईसाई धर्म के लोग क्रॉस की तरफ चेहरा करके अपने ईश्वर को याद करते हैं और मुस्लिम काबा की दिशा की तरफ करके नमाज अदा करते हैं, वैसे ही पारसी अग्नि की तरफ मुँह करके पूजा करते हैं। ये अधिकांशतः व्यापारी और उद्योगी हैं। इनका सबसे अधिक केंद्रीकरण मुंबई नगर में है। ये लोग अधिकतर
महाराष्ट्र और गुजरात में रहते हैं। भारत में इनकी आबादी 70,000 से अधिक है। धन्यवाद। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो को अवश्य शेयर करेंगे।